कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है 3 महीने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं आपकी सौम्या सैनी और आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और काफ़ी दिन के बाद मैं एक ये व्लॉग बना रही हूँ। और इस व्लॉग में यार आपको टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है। और किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो आप मेरी वीडियोस में कंटिन्यू बने रहना। और बहुत ही दुख की बात है कि यार मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है 3 महीने के लिए। क्यों हुआ है? शायद मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं बहुत छोटी दिखती हूँ। आई थिंक मैं बहुत बच्ची लगती हूँ सारी वीडियोस में। और मेरी हाइट भी छोटी है शायद इस वजह से। और शायद इस वजह से कि मैं बड़ी होके भी छोटी लगती हूँ। तो शायद इसमें मेरी ही गलती है। क्यों गलती है मेरी? भाई मैं तो बड़ी हूँ ना। पता नहीं यार। चलो कोई नहीं। चलो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो वो क्यों डीमोनेटाइज हो गया। और आप भी इस गलती को ना दोहराना। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका भी जो यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरा तो हो गया है। अब इस गलती की जो मेरी गलती हुई है इसको कैसे सुधारा जाएगा, उसका सुधारने का तो कोई नहीं, लेकिन 3 महीने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। क्योंकि 3 महीने के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता यार। अगर कहीं से आप ही सोचो, अगर कहीं से आपको इनकम हो रही है और वो ये 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए वो बंद हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? आप एकदम अंदर से टूट जाओगे ना। तो वही मेरे साथ हुआ है कि मैं भी अंदर से एकदम से टूट चुकी हूँ। इसलिए मेरा वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मतलब मेरे घर वाले भी बोलते हैं यार वीडियोस बनाया कर, कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गारंटी तो नहीं है ना कि वो 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं पूरी फिर से मेहनत करती हूँ, फिर से यूट्यूब मेरे को 3 महीने के लिए फिर से मेरे को बंद कर देता है, तो फिर क्या होएगा मेरे साथ? कुछ भी नहीं ना। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब हाँ, हो जाएगा 3 महीने के बाद, लेकिन मान लो 1-2% नहीं भी होता है, फिर क्या करूँगी? लेकिन अभी जो ये चैनल बंद हुआ है तो उसके बाद तो भाई मेरा तो देखो मन करता नहीं है और ना ही मेरा कुछ करता है। क्योंकि मेरे पास इनकम जो सोर्स था ना, ये एक मेरा यूट्यूब ही था। और अभी जो ये यूट्यूब भी बंद हो गया तो मैं इससे अपना जो इनकम थोड़ा बहुत जो मैं अपना खर्चा चलाती थी ना वो भी नहीं चला पा रही हूँ। क्योंकि और घर वालों से अब मेरा लेने का कुछ वो मन ही नहीं करता है कि घर वालों से क्या ही बोलूँ। क्योंकि भाई मैं खुद अब इतने महीने हो गए थे कि मैं खुद ही कुछ सब कुछ करती थी। और अब एकदम से घर वालों से बोलना यार अच्छी सा नहीं लगता। मतलब मेरे को अंदर से भी अच्छा नहीं लगता खुद से ही। घर वाले तो खैर हमारे ही होते, लेकिन फिर भी अंदर से नहीं दिल मानता यार। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। चलो आप देखो आगे की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। तो इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न तो नहीं कह सकती मैं, बहुत ही बड़ा रीज़न है। क्योंकि कुछ टाइम पहले, यानी आज से 1.5 महीना पहले, मेरा यूट्यूब जो चैनल था वो डीमोनेटाइज हो चुका था। जाने अनजाने में शायद मेरी गलती से मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं थी वीडियोस की कि मेल आया है तो वो किस वजह से आया है। मेरे को लगा कि कोई मेल आया था मेरे पास 21 फ़रवरी को, कि उस वीडियो में मैं बहुत ही बच्ची लग रही थी। शायद आप लोगों को हर एक वीडियोस में ही मैं बच्ची लग रही होंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं बड़ी हूँ। यानी इतनी छोटी भी नहीं हूँ। मतलब मैं 24 ईयर्स की हूँ। ठीक है, तो मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। और मैं वीडियोस में छोटी लगती हूँ क्योंकि मैं रियल में भी छोटी बच्ची ही लगती हूँ। लेकिन
दरअसल उस वीडियो में मैं बहुत ही जो छोटी लग रही थी, क्योंकि मैंने उसमें स्कूल ड्रेस डाल रखी थी और मैं उसमें स्टंट कर रही थी। तो यूट्यूब को लगा कि उस वीडियो को देख के शायद जो छोटे बच्चे हैं वो शायद गलत प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, कि भाई वो भी ऐसे शायद सड़क पे स्टंट करने लग जाए। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ यूट्यूब को भी और आप सबको भी कि मैं जब भी स्टंट्स करती हूँ मैं पूरी सेफ्टी से ही करती हूँ अपनी, और मेरे को कभी भी कोई भी चोट नहीं लगती। और जो भी ऐसे मतलब आपको दिखता है कि ये स्टंट करने के बाद ये गिर जाती है उसको चोट लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक अगर मेरा पैर स्लिप हो जाता है तो उसमें ज़्यादा चोट नहीं लगती, थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं, लेकिन उसी टाइम ठीक हो जाती है। वो ऐसी चोटें लगती हैं, ज़्यादा चोटें नहीं लग पाती। तो उस दिन के बाद मतलब मेरा जो अकाउंट था वो डीमोनेटाइज हो चुका था, और हो चुका है, अभी भी हो चुका है। तो मतलब उस दिन के बाद मेरा जो दिल है वो बहुत ही, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि अभी तक मैं ऐसे हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 3 महीने के लिए बंद हो चुका है। उस दिन के बाद मैंने शायद कोई भी वीडियोस नहीं बनाई है, और शायद इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है अभी वीडियोस बनाने का। और थोड़ा सा अंदर से भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि यार मतलब कैसे हो गया, मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से मतलब 3 महीने के लिए यूट्यूब बंद हो गया है। लेकिन मैं वीडियोस जो मेरी जो मतलब पुरानी मेरे पास जो कलेक्शन था वीडियोस का वो मैं डालती रहती थी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कलेक्शन भी मेरे पास वीडियोस का ख़त्म हो चुका है, और अभी वीडियोस बनाने के लिए मैं सोचती हूँ रोज़, लेकिन फिर मेरा मन सा नहीं करता कि यार नहीं, हाँ भी नहीं भी, दोनों तरफ का ही ऐसे ही मन रहता है। लेकिन मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाऊँगी। लेकिन रोज़ सुबह मतलब सुबह तो नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम में मेरे मन में ऐसा होता है। जब भी मैं यूट्यूब या फ़ोन चलाती हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि यार मेरा यूट्यूब बंद हो गया, एक छोटी सी गलती की वजह से शायद मेरा यूट्यूब बंद हो चुका है। अभी 3 महीने बाद शायद, क्योंकि जब उसके बाद मतलब जो वीडियो मतलब ये मेल आई थी उसके बाद है ना, एक मतलब 15 दिन का शायद टाइम होता है, उसके बाद हमें अपील करनी होती है कि भाई भाई मेरा यूट्यूब जो है वो क्यों बंद किया गया है। लेकिन उन्होंने मेरी अपील भी, रिक्वेस्ट मतलब जो होता उन्होंने यूट्यूब वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद फिर मैं जब उसको रीअप्लाई करूँगी तो शायद कभी फिर से वो मेरा अकाउंट को रिजेक्ट ना कर दे, और फिर से शायद मेरे को 3 महीने फिर रुकना पड़ेगा। और शायद भगवान की दया से शायद इस बार जो भी 3 महीने का टाइम है वो कवर होने के बाद जब मैं रीअप्लाई करूँगी तो शायद मेरा अकाउंट वापस से मोनेटाइज हो जाए। लेकिन अंदर से जो है ना, मतलब अब मन नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का, और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। उस टाइम के बाद से तो बस मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं है। मतलब जिनके साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ जैसे शालू दीदी हो गई और अमित भैया वगैरह हो गए, वो भी मेरे को बोलते हैं कि वीडियोस बनाया कर, आया कर। लेकिन ना उनको भी मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैं बनाऊँगी, लेकिन अंदर से ना मतलब हो नहीं पा रहा है वो। मतलब कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और जब से मेरा यूट्यूब बंद हुआ उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, 15 दिन आराम से मैं बीमार हुई थी। और उसके बाद फिर मेरे जो स्पोर्ट्स गेम थे, जैसे मैं जिमनास्टिक करती हूँ तो उसके मेरे ऑल इंडिया थे, तो उसके उसके रिकॉर्डिंग मैं अमृतसर चली गई थी। 3 से 4 दिन के लिए मैं अमृतसर थी। और उसके बाद आने के बाद फिर मैं कहाँ गई थी याद भी नहीं आ रहा है। उसके बाद मतलब आने के बाद मैं कुछ टाइम तो शायद घर पे ही थी, 3-4 दिन। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो मेरी बहन है मेरे से बड़ी है अनु, और उसके पास चली गई थी घूमने के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम वगैरह था। उसके बाद मेरे एक भाई की शादी थी, मैंने वो अटेंड की। और उसके बाद जो मेरी बड़ी वाली बहन है उसके देवर की शादी थी, तो वहाँ पे मैंने 3 से 4 दिन वहाँ लगा दिए। और अब मैं यहाँ पे घर पे आई हूँ, यानी ऐसे ही करके मैंने शायद 1.5 महीना निकाल दिया। और अभी और भी टाइम रहता है, और पता नहीं कैसे निकलेगा। उसके रिगार्डिंग बीच में मुझे एक गुड न्यूज़ भी मिली थी, लेकिन वो गुड न्यूज़ नहीं लगी, क्योंकि ये यूट्यूब ही यार मतलब इतना कुछ एकदम से बंद हो गया ना। तो मतलब वो वाला जो मतलब मैं सोच रही थी ना कि वो गुड न्यूज़ मिलेगी तो यार मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वो गुड न्यूज़ भी मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। लेकिन जल्दी मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी अब।
ठीक है। तो एक गुड न्यूज़ मिली थी, मतलब जिस दिन मेरा यूट्यूब बंद हुआ उसी दिन, उससे नेक्स्ट डे शायद, या फिर पता नहीं उसी दिन, सेम डेट को मेरे को वो गुड न्यूज़ भी मिली थी और मेरे को बैड न्यूज़ भी मिली थी। तो दोनों ही मिक्स हो गई थी, तो मैं किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाई ना तो मैं उस गुड न्यूज़ को इंजॉय कर पाई और ना ही मैं इस बैड न्यूज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाई कि भाई हाँ मेरा मतलब मैं खुद को ही नहीं समझा पा रही हूँ अभी क्या करूँ। आप मेरे को सजेशन दो कि मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, या फिर मैं कैसे मूव ऑन करूँ इस चीज़ से, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जान पाता है। दूसरे जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ बोल सकते हैं कि भाई हाँ तुम बना लो वीडियो, लेकिन एक बार है ना खुद के ऊपर लेके देखो। अगर मान लो आपका कोई यूट्यूब चैनल है और उससे अच्छी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, जैसे कि तुम अपना जो मतलब रूटीन का निकाल लेते हो महीने का, और एकदम से वो बंद हो जाए, फिर आप क्या करोगे? आपके पास क्या रह जाएगा? मेरे पास तो देखो एक यूट्यूब ही था जिससे कि मैं अपना डेली का निकाल पा रही थी, और मैं अब सच बता रही हूँ कि मैं खुद का कुछ मतलब अगर मैं कहीं बाहर चली भी जाती हूँ ना तो मैं ये नहीं कर पाती कि मैं ये ख़रीद लूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, और मेरा मोनेटाइज जो हुआ था चैनल वो मेरा 3 से 4 महीने पहले ही हुआ था। उससे पहले जो अदर एप्लीकेशंस होते थे जैसे टिकटॉक से के बाद जो मतलब और भी ऐप आए थे, जोश आया था और भी आए थे जो ऐसे भी मतलब मैंने एप्लीकेशन पे वर्क किया था, तो मेरी इनकम थोड़ी बहुत आती रहती थी, उससे मैं अपना खर्चा निकाल लेती थी। लेकिन अब जो है ना मतलब जो अब सिचुएशन आ चुकी है, अब मेरे पास कोई भी एक इनकम सोर्स नहीं है जिससे कि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ। तो अब मैं घर से बाहर भी निकलने से पहले 100 बार मेरे को सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हो रहे फ़िलहाल कि मेरा अगर कुछ मन कर गया खाने का तो मैं वो खा लूँ या फिर मैं निकल लूँ, क्योंकि वही निकलते हैं तो खर्चा भी होता है, ये बात आप भी मानते हो। अगर मान लो मैं एक्टिवा लेकर निकलती हूँ तो एक्टिवा में पेट्रोल होना ज़रूरी है, और वो पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे होने ज़रूरी है, और घर वालों से पैसे अब लिए भी नहीं जाते। और हमारी फैमिली जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरे को तुरंत पैसे दे दे, क्योंकि अब जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है। आपको कभी मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड का भी व्लॉग आके बताऊंगी। तो इसी वजह से मैं अब बाहर नहीं जाती हूँ इतना, तो क्योंकि मेरे पास यार कुछ है ही नहीं। तो मैं सिर्फ अभी वेट कर रही हूँ कि मेरा कब दोबारा यूट्यूब मोनेटाइज होए और कब मेरे थोड़ा इनकम आने स्टार्ट होए, फिर से मैं थोड़ा सा घूमूं फिरूं और अपने मतलब जो भी मेरी ज़रूरतें होती है दिनचर्या की वो मैं अपनी पूरी कर सकूं। तो सिर्फ यही एक रीज़न था कि मैं अभी यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, और ना ही इंस्टाग्राम पे हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ पे, क्योंकि मेरा जो अंदर से है ना मैं अभी बहुत ही अपसेट हूँ, और मेरा मन नहीं करता यार कुछ भी करने का, वीडियोस बनाने का। और मैं जो ये घूमती फिरती हूँ, भी मैं शादी वगैरह अटेंड करके आई हूँ, वो बस ये था कि हाँ अभी जो ये हुआ है ना उसके बाद मैं थोड़ा सा मेरा मन थोड़ा हल्का सा हो जाए या फिर कुछ भी, लेकिन कुछ नहीं फ़र्क पड़ा यार इससे, क्योंकि जो वो टाइम था वो टाइम वो था। उस टाइम मैं एक टाइम के लिए मैं यूट्यूब को और इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा भूल चुकी थी, लेकिन ना जैसे ही मैं घर आई अब मैं फिर से मेरा वही हो चुका है, और मेरे को फिर से यही सारी चीज़ें याद आने लगी हैं। तो इतना कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोटिवेट करने के लिए लोग तो हैं, लेकिन मोटिवेट अंदर से जब तक मैं खुद नहीं हो पाऊँगी ना, जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और ये नहीं है कि ऐसा होता है कि अगर मैं मान लो कुछ कर भी रही हूँ ना, मतलब जब तक अंदर से नहीं आएगी ना वाइब्स, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब तक अंदर से वाइब्स, जब अंदर से आएगा ना कि हाँ सोनू तेरे को कुछ करना है या कुछ ये वो, जब भी कुछ अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सबको पता होता है और सबके साथ होता भी होगा। तो इसीलिए बस एक यही रीज़न था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और आप लोग को समझ भी पाए होंगे इस बात को। अभी तो मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, और
यार एकदम से मतलब सब ख़त्म सा हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि अभी भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आपको पता तो चल गई। अब मेरे को कमेंट्स में मेरे को बताना कि मेरे को क्या करना चाहिए। मेरा जो यूट्यूब दोबारा शायद आ जाएगा, उसके बाद तो मैं शायद कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगी। और जो गुड न्यूज़ है ना, वो भी मैं आपको कौन से व्लॉग में बताऊं, जल्दी बताना, ठीक है। और वो ना, वो जो गुड न्यूज़ है वो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। और जो मेरा एक छोटा सा सपना था ना, वो मेरा पूरा हो गया है। तो अगर आपको भी जानना है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, प्यार देना, जब भी मैं वो गुड न्यूज़ बताऊंगी दूसरे व्लॉग में, ठीक है। इससे नेक्स्ट व्लॉग में जब भी आप बोलोगे तो मैं वो व्लॉग बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाने वाली वो व्लॉग, ठीक है। अगर इस वाले व्लॉग को आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे तो ही मैं वो वाला व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच यार। अभी तक जितना भी आपने सपोर्ट किया, आगे भी मेरे को इतना ही सपोर्ट करना, ताकि मैं वीडियोस बनाने के लिए मेरे अंदर से थोड़ा और उत्साह, यानी मेरा मन करे यार वीडियोस बनाने का, और आपका भी मन करता रहे ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने का। तो टाटा बाय बाय।